अयोध्या में जिस तरीके से भंडारे की व्यवस्था की गई है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। हम आपको दिखाएं कि जिस तरीके की व्यवस्था है, आप देखिए बड़े बड़े जो गोडाउन बने हुए हैं ये कार सेवापुरम के पास राम सेवापुरम है, वहाँ पर ये गोडाउन है, वहाँ पर ये दिखाए जा रहे हैं। और ऐसे में साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये व्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। और ऐसे में साफ तौर से ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पूरी व्यवस्थाएं घी तेल व्यवस्थाओं के साथ दिखाए गए हैं, और जो कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, जिसको लेकर कम से कम पूरे इस व्यवस्था को सामान में रखा गया है। और इसको साफ तौर से ये दिखाया गया है केंद्रीय गोडाउन है, और यहीं से अयोध्या को पूरी भंडारे का आयोजन होता है, सप्लाई होता है, जाता है और लोग भंडारे का आनंद लेते हैं। और ऐसे में साफ तौर से ये जो भंडारण है इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वो है। इसमें किस किस तरीके की भंडारण की व्यवस्था है, कहाँ कहाँ से? इसमें पूरे देश से श्रद्धालुओं ने श्री राम भक्तों के सेवार्थ अयोध्या धाम में अपना योगदान दिया है। इसमें आटा, चावल, दाल, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, देसी घी, बेसन, सूजी, मैदा, सोयाबरी और गुड़, चिक्की, कर्णावती से लेके गोवा और गोवा से ड्राई फ्रूट्स का योगदान दिया है। ऐसे पूरे अयोध्या धाम में 45 भोजनालय ऑपरेशनल हैं, जिसमें 2 लाख श्रद्धालु नियमित भोजन कर रहे हैं। संगठन की ऐसी योजना है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से इसको 31 मार्च तक हम लगातार नियमित चलाएंगे और 2 समय का भोजन और 2 समय का जलपान श्रद्धालुओं को वितरित करेंगे। तो ऐसा मानना है कि जगह जो देश भर से आ रहा है सामान, कहीं ना कहीं जगह की भी एक अब कमी चल रही है कि इतना सारा सामान लोग भेज दे रहे हैं, हर चीज को लेकर भंडारण भरे पड़े हैं। जी, अभी हमारा मेरठ और मुजफ्फरनगर क्षेत्र से 2100 कुंटल गुड़ भी आया है श्रद्धालुओं के सेवार्थ। लेकिन क्या है ना, नियमित, क्योंकि उस चीज का आप एक समय में 2 लाख लोग भोजन कर रहे हैं तो पूरा सुबह और शाम में मिला के लगभग 4 लाख संख्या होती है। तो और उसके साथ सारी चीजों का वितरण होता है, तो कभी हलवा बनता है, कभी पोहा बनता है, तो सब चीजें ऐसे एल्मनिक है हमारा साप्ताहिक। कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है। किसी दिन दाल के साथ पालक मिलाया जाता है, किसी दिन बथुआ मिलाया जाता है, किसी दिन खिचड़ी होती है। तो ऐसे कभी छोले हलवा होता है जलपान में, कभी कुछ और रहता है। तो ऐसा करके नियमित पूरे देश के हर प्रांत का भोजन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी मान के चलें कि अयोध्या में हर आधे किलोमीटर पे जो है ट्रस्ट की तरफ से एक भंडारे का आयोजन हो रहा है, राम मंदिर से शुरुआत करके। जी बिल्कुल बिल्कुल, श्री राम मंदिर रामपथ से लेकर और कारसेवकपुरम और रामसेवकपुरम सभी जगह नियमित भंडारों का हमारा कार्य चल रहा है। और इसमें हम संपूर्ण भारत के जो व्यंजन हैं, जो भोग है, जो प्रभु को प्रिय हैं, और प्रभु जब लंका विजय दंडकारण्य क्षेत्र में थे तो वहां के भी व्यंजनों को परोसा जा रहा है, तेलंगाना से लेके दक्षिण भारत तक। अयोध्या में श्रद्धालुओं का आने का तांता लगातार लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट ने कहा है कि कोई भी अयोध्या से भूखा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पूरे अयोध्या में 40 से 45 जगह भंडारे चल रहे हैं। उन्हीं में से एक भंडारे पर इस समय हम मौजूद हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या में इन भंडारों का आयोजन हो रहा है। पूरे देश भर से लोग भंडारों के भंडारण के लिए यहाँ पर जो चावल है, गेहूं है, आटा है, इस तरीके की हर वो चीज, हर वो प्रोडक्ट भिजवाते हैं। और उसके बाद वो अलग अलग जगह 45 जगह वो ट्रस्ट का सामान जाता है, जिससे वो भोजन तैयार होता है, प्रसाद तैयार होता है और श्रद्धालुओं के लिए परोसा जाता है। तो ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है उसकी व्यवस्था पूरे अयोध्या में 40 से 45 जगह की गई है, जहां पर ऐसे भंडारे लगातार चल रहे हैं। इन भंडारों के जरिए श्रद्धालुओं को भरपेट खाना मिल रहा है। इसके साथ साथ इस खाने में दाल, चावल, रोटी, रायता सब कुछ मौजूद रहता है। ये श्रद्धालु अलग अलग जगह से प्रदेश के यहाँ पर पहुंचते हैं और इन भंडारों का आयोजन लेते हैं। अगर कहें तो राम मंदिर से हर 2 किलोमीटर की दूरी पर, या कह सकते हैं कि कम से कम हर 1 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके के भंडारों का आयोजन चल रहा है। और जिससे ये सभी जय श्री राम के नारों के साथ में ये भंडारों का आयोजन
पूरे अयोध्या में किया जा रहा है और श्रद्धालु इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस तरीके के जो भंडारे चल रहे हैं वो आपको लगता है कितना अच्छा है? क्या आपको लगता है? बहुत ही अच्छा है। यहाँ हम लोग कार सेवक फोरम में हैं और कार सेवक फोरम में जितने भी लोग कार सेवाएं कर रहे हैं किसी भी रूप में हैं उन सबका यहाँ पे भोजन भंडारा चल रहा है। हम सब लोग यहाँ पे निरंतर कार सेवा में लगे हुए हैं। तो लगातार जो है यहाँ के लोग, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु इन जो भंडारे हैं उनका आनंद दे रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार भंडारों की व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से की जा रही है। लगभग 40 से 45 जगह ये भंडारे चल रहे हैं। उसी में से एक भंडारे में इस समय हम मौजूद हैं जो कार सेवा फोरम में चलाया जा रहा है। हमारे साथ भोलेन जी मौजूद हैं जो वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं वीएचपी के और आरएसएस के भी। सर, ये किस तरीके का जो भंडारा है, क्या इसमें खासियत है? कितने लोग खाते हैं इसमें? क्या क्या इसमें तैयार होता है? क्या कैपेसिटी है? देखिए, यह जो भंडारा है, यह भंडारा आज से नहीं 1991 से ही प्रारंभ हुआ, जब से ये कारसेवकपुरम बना। आज उसका धीरे धीरे उसका स्वरूप थोड़ा सा विराट हो गया, बड़ा हो गया। पहले जो 1991 से जब ये भंडारा शुरू हुआ है तब से ये चल रहा है। यानी कह लीजिए यह भंडारा ऐसा है, अक्षय पात्र है, कभी कम नहीं होने वाला है। जिससे लगातार संख्या चाहे 1000 आ जाए, चाहे 500 आ जाए, चाहे 4000 आ जाए, तब भी वह कम नहीं होने वाला है। कोई यहाँ से भूखा नहीं जाने वाला है, कोई रुकने वाला माने यह भंडारा बंद होने वाला नहीं है। यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है और क्या क्या बनता है और कितने लोग आ जाते हैं? देखिए, यहाँ पर पूरे भारत के लोग आते हैं। हमको लगता है चाहे दक्षिण के हो, चाहे उत्तर के हो, चाहे पश्चिम को हो, अगर अयोध्या में कोई प्रवेश होता है तो पहले वो कारसेवकपुरम ही आता है। तो कारसेवकपुरम अगर आता है तो कारसेवकपुरम का ये भंडारा ही मुख्य भंडारा है, प्रमुख भंडारा है। सारा प्रेशर, सारा दबाव, सारी संख्या पहली बार तो यही आती है और उसके बाद जब वो दर्शन पूजन करने के लिए निकलते हैं, जाते हैं, तो अलग अलग भंडारों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग भंडारों में रहते हैं। जो अन्य लोग आते हैं और उसे जो संगठन के अनुसार आते हैं और जो संगठन के लोगों के द्वारा जो यहाँ से होकर जाते हैं, जो आते हैं, तो वो कारसेवकपुरम ही आते हैं। अभी सारी यात्राएं जितनी आई पूरे देश भर से, जितनी प्रकार की यात्राएं आई, किसी यात्रा के साथ 1000 आए, कहीं 500 आए, कहीं 400 आए, कहीं 200 आए, तो सारी पूरे देश भर की यात्राएं यहीं पे आई। और सारे यात्रा में आने वाले लोग, चाहे वो 10 दिन रहे, चाहे 5 दिन रहे, चाहे 4 दिन रहे, रामलीला करने वाले आए, 350 लोग आए, 500 लोग जो है नेपाल से आए, जनकपुर से आए, और 1000 लोग मिथिला से लोग आए। तो जितनी भी यात्राएं लोग आए वो अचानक आए और सबको भरपूर यहाँ से प्रसाद मिला है, भरपूर उनको प्रसाद मिला है। प्रसाद की कोई कमी नहीं रही है। प्रसाद में क्या क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पर? प्रसाद में तो ये दक्षिण का है, चाहे इडली है, सांभर है, पोहा है, जलपान में पोहा है, हलवा है और दलिया है। ऐसे हर प्रकार का जो है जलपान और हर प्रकार का भोजन, चाहे वो दक्षिण का भोजन हो, चाहे पश्चिम का हो, पूरब का हो, उत्तर का हो, हर जगह का कोई न कोई बनवाने का प्रयास किया जाता है कि सबको अपने अपने यहाँ का भोजन का स्वाद मिले। यहाँ आए हैं तो केवल यहाँ का स्वाद ना मिले, दक्षिण का भी स्वाद मिले, उत्तर का भी मिले, पश्चिम का मिले, पूरब का मिले, हर प्रकार के व्यंजनों का उनको स्वाद मिले, ऐसा एक प्रयास रहता है। तो भोलेन जी साफ तौर से माना है कि जो भंडारा है इसमें हर प्रकार के भोजन की व्यवस्था प्रसाद की रहती है, जिसमें चाहे वो पूरब का हो, पश्चिम, दक्षिण, किसी भी जगह का हो, उसको यहाँ पर भोजन, यहाँ पर नाश्ता ये होता है जिसमें पोहे की व्यवस्था होती है, मीठे की व्यवस्था, उसके बाद दोपहर का खाना होता है, शाम की टी होती है और रात का लगातार हजारों लोग रोजाना इस भंडारे में खाना खाते आके हैं, प्रसाद चखते आके हैं। ऐसे ही पूरे अयोध्या में तकरीबन 40 से 45 भंडारों का आयोजन ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है, जो लाखों श्रद्धालुओं को रोज प्रसाद वितरण करता है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।